Hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your defense examination. जैसा कि आप लोग को पता है कि SSB की डेट्स आ चुकी हैं फॉर NDA 147. सो NDA 147 के लिए जो SSB की डेट्स आ चुकी हैं उनके बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए. जो फ्रेशर्स होंगे वो ज़्यादातर घबराए होंगे कि यार अब NDA की SSB जो आ रही है उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वो कैसे करें, क्या प्रोसीजर होता है, उस सब के बारे में उन्हें पता लगवाना है. कोई सोच रहे होंगे कि हम कोचिंग एकेडमी ज्वाइन कर लें और उससे हमें पता लग जाएगी कि SSB में कैसे परफॉर्म करना है और हम लोग रिकमेंड हो जाएं. तो यही सबका सपना होता है कि रिकमेंड होके, मेरिट इन होके एंड देन दे गो टू द एकेडमी. तो इस सब के सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये प्रोसेस कैसा होता है और एज अ फ्रेशर इसमें कैसे आपको परफॉर्म करना होता है. सो इस वीडियो में मैं अपनी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ अबाउट माई फ्रेशर अटैम्प्ट, कि मैं क्यों रिकमेंड नहीं हुआ था, क्या क्या मैंने मिस्टेक्स करी थी. दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज अगर आपको मिस्टेक्स के बारे में पता लग जाता है तो आप उन्हें रिपीट नहीं करते हैं और उन मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हैं कि यार मुझे ये नहीं करना है. और अगर उन मिस्टेक्स को आप नहीं करते हैं तो आपके चांसेस रिकमेंडेशन के बढ़ जाते हैं. ठीक है, सो इन मिस्टेक्स को आपको ध्यान में रखना है. मैं आपको एक एक करके हर मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो कॉमनली ज़्यादातर फ्रेशर कैंडिडेट्स करते हैं. ये वीडियो रिपीटर्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा कि मैंने अपने रिपीटर अटेम्प्ट में फिर उन गलतियों को कैसे सुधारा था. तो आप एंड तक इस वीडियो को देखिए और देखना कि आपने वो गलती करी थी कि नहीं करी थी. So without wasting time, let's get started. My name is Sachin Upadhyay. You are watching Defense Study Capsule. Let's begin. So my first attempt started with clearing the written examination of my 12th appearing attempt. जो मेरा पहला attempt था वो मेरा 12th appearing का attempt था for NDA 144, जिसे मैंने क्लियर किया था. नवंबर में वो पेपर हुआ था उस टाइम 2019 में. एंड आफ्टर क्लियरिंग दैट एग्जामिनेशन हमें SSB सेंटर्स मिले थे. माई सेंटर वॉज इलाहाबाद एंड आई चोज 14 SSB इलाहाबाद फॉर माई SSB. एंड हमारी जो डेट्स थी वो भी एक मंथ शिफ्ट हुई थी ड्यू टू लॉकडाउन. एंड आफ्टर द लॉकडाउन हमें एक नई डेट्स प्रोवाइड की गई थी एंड हम गए थे फॉर माई SSB. सो मैंने इस बीच अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. आफ्टर क्लियरिंग माई रिटर्न एग्जामिनेशन में रिज़ल्ट आ गया था जब, उसके बाद मैंने अपनी SSB की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. तो अपनी SSB की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि मैं एक कोचिंग एकेडमी ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि मुझे SSB के बारे में सारा प्रोसेस पता लग जाए और मैं ईजिली परफॉर्म कर पाऊँ इन माई SSB. सो आई वेंट टू बालनोई एकेडमी न्यू दिल्ली एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी इंटरैक्टिंग विद ऑल द assessors देयर एंड इट बेनिफिटेड मी अलॉट. बट आगे जो मैंने मिस्टेक्स की वो इससे बहुत अलग हैं. सो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने हर पॉइंट पे क्या क्या मिस्टेक्स करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जिससे मेरा जो प्रिपरेशन था वो थोड़ा पीछे चला गया और दूसरे कैंडिडेट से मैं पीछे हो गया. वरना अगर मैं वो मिस्टेक्स नहीं करता और अच्छे से प्रिपेयर करता, एक कंडेंस वे में प्रिपेयर करता, एक सिस्टमैटिक वे में प्रिपेयर करता, तो मुझे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते. सो इनमें मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी उन्हें मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ. सबसे पहले वाइल प्रिपेयरिंग मैंने ज़्यादा फोकस रखा साइक पे और मैं स्टोरी लिखने पे ज़्यादा फोकस कर रहा था बिकॉज आई हैड अ फियर ऑफ स्क्रीनिंग कि मैं स्क्रीन आउट ना हो जाऊँ अपने पहले अटैम्प्ट में. तो फियर ऑफ स्क्रीनिंग ज़्यादातर कैंडिडेट्स को ज़्यादा स्टोरी लिखने में मजबूर करता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा और चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते. सो माई बिगेस्ट फियर वॉज स्क्रीनिंग और मैं स्क्रीनिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा था. उसके बाद माई जनरल नॉलेज वॉज नॉट दैट गुड. मैं जनरल नॉलेज के बारे में जानता तो था बट मैं डेप्थ स्टडी नहीं करता था उस समय, जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी. डेप्थ स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर क्लियरिंग SSB इंटरव्यू बिकॉज इट हेल्प्स यू इन GD जनरल ग्रुप डिस्कशन एंड इन लेक्चरेट एज वेल. सो अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, अपनी जनरल नॉलेज बढ़ानी है, तो आपको डेप्थ स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप इन डेप्थ स्टडी नहीं करते तो आज से ही आप इन डेप्थ स्टडी करना शुरू कर दीजिए, जिनके लिए मैं आपको कुछ चैनल बताता हूँ लाइक भारत फर्स्ट, स्टडी IQ, वर्ल्ड अफेयर्स, RS TV, राज्यसभा TV, वायॉन, द शो इज ग्राविटास by Palki Sharma Upadhyay. You can watch these YouTube channel as well as TV shows for getting good knowledge about the current topics. इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आप लेक्चरेट में कॉन्फिडेंट होंगे, आप ग्रुप डिस्कशन में कॉन्फिडेंट होंगे और आपका ग्रुप को आपको सपोर्ट मिलेगा ग्रुप का. ठीक है, सो ये मिस्टेक मैंने की थी कि मैं इन डेप्थ स्टडी नहीं करता था और इसकी वजह से मेरी जनरल नॉलेज थी वो लैग कर गई दूसरे कैंडिडेट्स के पर्सपेक्टिव में. अब मैं आगे की बात बताता हूँ आपको कि जो मैंने मिस्टेक्स की थी वो क्या की थी. वो मैंने की थी कि साइक के जो रिस्पॉन्सेज थे वो मैं जनरली जो मेरे को कोचिंग एकेडमी में कराए गए थे उन्हीं को कॉपी करता था और अपने सेल्फ मेड रिस्पॉन्सेज नहीं लिखता था.
सेल्फ मेड रिस्पॉन्सेज लिखना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जज वो आपको ही कर रहे हैं, ना कि वो आपकी एकेडमी को ज्वाइन कर रहे हैं जिससे आप कोचिंग लेके आए हैं। तो आपको अपने सेल्फ रिस्पॉन्सेज लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो आपने बनाए हैं खुद और जो आप खुद सोचते हैं वो लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। सो ये मेरी मिस्टेक थी कि मैं जो कोचिंग एकेडमी के रिस्पॉन्सेज थे जो मेरे को दूसरों ने बताए थे वो मैं लिख के आता था, और मैं अपनी एसएसबी में लिख के भी आया था, जिसकी वजह से मेरा जो परफॉर्मेंस था वो डाउन हो गया था। ठीक है। थर्ड थिंग इज़ दैट आई वॉज डेस्परेट टू गेट रिकमेंडेड। मेरे अंदर डेस्परेशन थी रिकमेंडेशन की, मैं रिकमेंड होना चाहता था, मतलब बचपन से सपना सबका ही होता है कि रिकमेंड हो जाऊँ, बट दैट डेस्परेशन टू गेट रिकमेंडेड कि यार रिकमेंड होना ही होना है, इसके बाद कुछ नहीं है, अगर रिकमेंड नहीं होंगे तो क्या होगा, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ आपके अंदर आ जाती है डेस्परेशन, तो फिर आपको रिकमेंडेशन में बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आप प्रेशर में होते हैं एक कि आपको परफॉर्म करना है, अच्छा परफॉर्म करना है। आप अपने आप को जज करने लग जाते हो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। मान लो आपको अगर जीटीओ में पहला दिन गया और आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने वाले लग जाते हैं, आप दूसरों से पूछते हैं कि भाई मैंने कैसा परफॉर्म किया। इसमें आप क्या करते हैं कि आप टेंशन लेने लग जाते हैं और आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाती है। हर पॉइंट ऑफ टाइम में आप परफॉर्म करने से ज़्यादा अपने आप को जज करना चाहते हैं। ठीक है, अपने आप को जज करते हैं कि भाई मैं इस टास्क में कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या मैं इस टास्क में इतना परफॉर्म करूँगा तो क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये चीज़ को अभी छोड़ दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल आप रिकमेंड नहीं हो पाएंगे। एसएसबी में कैसा रहना है आपको, एसएसबी में बिल्कुल आपको चिल आउट रहना है। जैसे आप अपनी पर्सनैलिटी, जैसे आपके घर में रहते हैं, आप जैसे अपने दोस्तों के साथ जैसे बिहेव करते हैं, वैसे ही अपने जो आपके जो दूसरे टाइप कैंडिडेट्स हैं जो आपके साथ हैं उनके साथ वैसा ही बिहेव करिए। एसएसबी को पहले पूरा वैसे ही बिताइए जैसे आप घर का एक दिन बिताते हो, वैसे ही 5 दिन वहाँ पे बिताइए। जो जो टास्क आपको मिल रहा है वो अपना 100% दीजिए उसमें, और नेचुरली परफॉर्म करिए। जैसा आप हैं वैसे ही परफॉर्म करिए, कुछ मेडअप मत करिए अपने, मतलब बनाइए मत, क्योंकि वहाँ दिख जाता है कि यार ये बना रहा है अपने से। ठीक है, ये इसकी नेचुरल पर्सनैलिटी नहीं है, ये इसने मेडअप कर रखी है। इट्स अ मेडअप पर्सनैलिटी बाय सम कोचिंग एकेडमी, और किसी ने इसे सिखा रखा है कि ऐसा परफॉर्म करोगे तो रिकमेंड हो जाओगे। बट ये रियलिटी नहीं होती। जैसा आप अगर नेचुरल परफॉर्म करते हैं, जैसे आप नेचुरली हैं और आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं अगर, तो आप इजीली रिकमेंड हो सकते हैं। सो जो फोर्थ मिस्टेक मैंने की थी अपनी एसएसबी में वो थी जीटीओ टास्क में। मैं जीटीओ टास्क में क्या करता था कि मैं जो रिपीटर कैंडिडेट्स थे मैं उनको देख रहा था रेदर देन परफॉर्मिंग माई सेल्फ। मैं क्या कर रहा था, मेरे ग्रुप में 2 रिपीटर्स थे एंड आई वॉज सीइंग देम हाउ दे आर परफॉर्मिंग। मैं पीछे खड़े होकर उन्हें देख रहा था कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम पे कि मैं आगे जाके परफॉर्म करूं। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार आपको आगे जाना है और आपको जीटीओ टास्क में परफॉर्म करना है, ताकि जीटीओ आपको नोटिस कर सके। ठीक है, अगर आप पीछे खड़े रहेंगे तो कोई आपको नोटिस नहीं करने वाला, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप एसएसबी में आए हैं तो एसएसबी को अच्छे से परफॉर्म करिए। लाइक अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं अपने घर में या प्लेग्राउंड में अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे आप उनके साथ खेलते हैं, जैसे आप उनके साथ फ्रेंडलीनेस के साथ खेलते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ खेलते हैं, वैसे ही पूरे जीटीओ टास्क में परफॉर्म करिए। जो भी आपके जो फेलो कैंडिडेट्स हैं उनको अपना फ्रेंड बनाइए और उनके साथ फ्रेंड की तरह बिहेव करिए, और जैसे आप कोऑर्डिनेट करते हैं अपने दोस्तों के साथ वैसे ही उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करें। तो मेरे अंदर ये लैक कर रहा था। इट वॉज ड्यू टू पुअर सोशलाइजिंग स्किल एज वेल। सोशलाइजिंग स्किल अगर आपके अंदर कम है तो आपको दिक्कत हो सकती है अपनी एसएसबी में, जैसे मुझे हुई थी। सो स्टार्टिंग से मैं इतना सोशल नहीं था एंड ड्यू टू दिस इट हैम्पर्ड माई परफॉर्मेंस, एंड मैं अपने दोस्तों के साथ जो भी फेलो कैंडिडेट्स के साथ हैं अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा था, और ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन गैप मेरे को बहुत दिक्कत हुई एंड मैं रिकमेंड नहीं हो पाया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी अपने फेलो कैंडिडेट्स के साथ उन्हें सोशली बिहेव करना है एंड उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हर टास्क में अच्छा परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि आपको उनको मौका नहीं देना या खुद मौका नहीं लेना, आपको बराबर से उनको भी मौका देना है और खुद भी टास्क परफॉर्म करना है। और ये नहीं लगना चाहिए कि अपने आप किसी दोस्त के साथ अपने गलत बिहेव कर रहे हैं या फिर उसे डांट रहे हैं बीच में टास्क के, या फिर उसे मौका नहीं दे रहे। ठीक है, खुद ही परफॉर्म करे जा रहे हैं। सेल्फिश बिहेवियर इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी इन एसएसबी। ठीक है, अगर आप सेल्फिश बिहेवियर कर रहे हैं तो इट्स अ नेगेटिव थिंग फॉर योर एसएसबी। अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, अगर आपको रिकमेंड होना है, तो आपको एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी रखनी होगी दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द आर्म फोर्सेस। सो जो 5th मिस्टेक मैंने की थी दैट वाज इन माय पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के लिए मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए थे लाइक कैलकुलेशन। वो जनरली आपको नर्वस करने के लिए आपसे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और अगर नहीं आता अगर वो आंसर तो आप नर्वस हो जाते हैं थोड़ा। ठीक है, तो मैं भी उसमें फंस गया था। डैट वॉज अ ट्रिक बाय माई इंटरव्यूइंग ऑफिसर। जनरली वो अपनाते हैं ये ट्रिक टू
फॉर द नर्वस ब्रेकडाउन ऑफ द कैंडिडेट सिटिंग इन फ्रंट। सो मेरा भी नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था और आई डेंट कंट्रोल माई नर्व्स, एंड जिसकी वजह से मैंने उन्हें अनसेंड आंसर दे दिए थे उसके बाद, एंड इट रिजल्टेड इन गेटिंग कॉन्फ्रेंस आउट। एंड ये मिस्टेक मैं चाहता हूँ कि कोई भी ना करे, क्योंकि आपको प्रिपेयर रहना होगा फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू कि आपको क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे मैथ्स के कैलकुलेशन बेस। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको चिल रहना है और जो भी आपको आंसर आ रहा है नॉर्मल कैलकुलेशन के बाद वो कॉन्फिडेंटली आपको आंसर कर देना है। जो भी आप आंसर करें वो कॉन्फिडेंटली करें। CIQs का आंसर आराम से करें, याद कर करके करें आराम से कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। जो भी रैपिड फायर के क्वेश्चन पूछते हैं उनमें नर्व्स लूज़ ना करें, काम रहें, ठीक है। इसके लिए आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप काम एंड कंपोज रहें इन योर पर्सनल इंटरव्यू। इससे लगता है कि बंदा अच्छे से आंसर दे रहा है, और पेशेंटली आंसर दीजिए, ठीक है। ये गलतियाँ बिल्कुल दोहराइएगा नहीं, वरना आपका रिकमेंड होना मुश्किल हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो ऑन द मिस्टेक्स डन बाय मी इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको सब बताया कि मेरी मिस्टेक्स क्या क्या थी। होप यू विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक्स इन योर SSB अटैम्प्ट। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि SSB के सारे टास्क के बारे में और उनमें कैसे कैसे परफॉर्म करना है, और इन मिस्टेक्स को बिल्कुल भी मत दोहराना। एंड अगर आपने दोहरा चुके हैं और आप रिपीटर बन चुके हैं तो इन पे वर्क करने लग जाइए अभी से, और अगली SSB में आपको इन मिस्टेक्स को नहीं करना है, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। कीप सपोर्टिंग द चैनल। टिल देन, जय हिंद।